हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी पाठशाला। हमारी सीरीज़ चल रही है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हमने अब तक समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश की कि डाइवर्सिटी क्या है। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से पहला था कि हमें समीर 1 और समीर 2 के डिफरेंसेस बताने हैं। सेकंड था कि एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहाँ पे सब कुछ एक जैसा दिखाई देता हो। इस चीज़ का हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड था कि समीर 2 के साथ ऐसा क्यों हुआ। चलिए समीर 1 और समीर 2 के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। समीर 1 जो कि स्कूल जाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जाता था। समीर 1 रिच फैमिली से बिलोंग करता था और समीर 2 पुअर फैमिली से। समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम। समीर 1 को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती थी, बट समीर 2 को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती थी। इसके बावजूद भी वो अच्छे दोस्त थे। डिफरेंट धर्म, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, ये सभी एस्पेक्ट्स हैं डाइवर्सिटी के। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आप कभी किसी के घर गए हों और आपने ट्विंस बच्चे देखे हों और उनसे आपने बात की हो और वो चले गए। फिर आता है कोई दूसरा बच्चा जो कि उसी ट्विंस का दूसरा पार्ट है। अब आपने सोचा अरे अभी तो मैंने इससे बात की थी, मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ट्विंस थे और दिखने में सेम थे, इसीलिए आपको दुविधा हुई, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, अगर रोज़ रोटी खाएं तो कभी कभी हमारा मन करता है अरे नहीं मम्मी आज तो कुछ और खिला दो, आज बर्गर बना दो, अच्छा एक काम करो पिज़्ज़ा बना दो, मार्केट से कुछ खाने आए, कुछ कुछ मोमोज वगैरह खाएं क्या। डाइवर्सिटी क्या करती है? डाइवर्सिटी यूनिकनेस देती है। अब जैसे हमने कहा था कि एक ऐसी जगह को इमेजिन करना है जहाँ पे सब कुछ एक जैसा हो। तो अगर आप सोचिए कि हमारे घर के हर एक इंसान एक जैसे दिखते हों, एक जैसे कपड़े पहनते हों, एक जैसे खाना खाते हों और एक जैसे बिल्कुल दिखाई देते, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन भाई है कौन बहन है। या फिर चलो बहन भाई तो इसलिए पहचान लेंगे कि मेल है फीमेल है, लेकिन सबकी सेम सेम शक्ल हो, उनके सेम कलर के ड्रेसेस हों, तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अब आप समझे कि डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि एक यूनिकनेस ला सके। हर किसी की अपनी क्वालिटी है, स्किल है। हर एक इंसान, कोई सिंगिंग करना पसंद करता है, कोई डांसिंग करना पसंद करता है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को बिल्कुल पढ़ना नहीं पसंद है, सिर्फ खेलना पसंद है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं है ना कि डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा। डाइवर्सिटी की वजह से ही तो हमारे अंदर एक यूनिकनेस आ रही है, और इसके साथ साथ ही डाइवर्सिटी हमारे देश को सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। समीर 1 और समीर 2 के कई सारे डिफरेंसेस थे। उनमें से सबसे मेन रीज़न क्या था? इनइक्वालिटी, यानी असमानता। अब आप सोचेंगे कि इनइक्वालिटी डाइवर्सिटी का पार्ट है। नहीं नहीं, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है ये। डाइवर्सिटी में हम देखेंगे कि लोगों के कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है ना। लेकिन ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। ये इनइक्वालिटी है जो कि समाज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि कोई अमीर है और कोई गरीब है। इनइक्वालिटी कब आती है? जब किसी पर्सन के पास वो रिसोर्सेस और वो अपॉर्चुनिटी ना हो जो किसी दूसरे पर्सन के पास हो। कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक औरत है, एक लेडी जो दूसरी लेडी को पानी पिला रही है लेकिन दूर से, यानी ये क्या है? अनटचेबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी का हिंदी में अर्थ होता है अपरिचितता या छुआछूत। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या समूह के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव करना, खासकर जाति व्यवस्था के आधार पर, जिसके कारण उन्हें छूने और उनके संपर्क में आने से बचना या रोकना। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनको लोग प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल से वीडियो बना के दूंगी, जिसमें इक्वलिटी और अनटचेबिलिटी पूरा डिस्क्रिप्शन में होगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या काम किए इसके लिए उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। एनसीईआरटी का सिंपल लैंग्वेज में हिंदी समरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।